गुरु प्रकाश पासवान जी, गुरु प्रकाश पासवान जी, सिर्फ गुरु प्रकाश पासवान जी ऑन एयर रहेंगे, वरना उन तक सवाल नहीं पहुंच पाएगा, वरना उन तक सवाल नहीं पहुंच पाएगा। आप दोनों को रोक रही हो, दुष्यंत जी, ममता जी, ममता जी, दुष्यंत जी, सिर्फ गुरु प्रकाश पासवान जी की आवाज ऑन एयर जा रही है। सर क्यों इतनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं? अरे दुष्यंत जी काहे इतनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं? एनर्जी वेस्ट कर रहा हूं मैं। अरे ऑडियो नहीं जा रहा सर, आपका ऑडियो नहीं जा रहा सर, आपका ऑडियो नहीं जा रहा, लेकिन मेरा तो जा रहा है। ऑडियो आपका नहीं जा रहा है। गुरु प्रकाश जी किसका इंतजार कर रही है? ईडी सीबीआई वो हेमंत सोरेन के लिए दिल्ली तक पहुंच जाती है, दिल्ली से झारखंड पूरा एकदम भगदड़ मच जाती है, लेकिन यहाँ क्यों इंतजार हो रहा है? क्या यहाँ पर भी किसी सही टाइम का, राइट टाइम का आप भी इंतजार कर रहे हैं? ये आरोप है। नहीं हिमानी, मैं बहुत ही ध्यानपूर्वक तरीके से पिछले 15-20 मिनटों से अपने साथियों की बातों को सुन रहा था और मैं आशा करता हूं कि मुझे भी बोलने का उतना ही अवसर और मुझे उतना सम्मान मिलेगा। देखिए, ईडी का और सीबीआई का कुछ आंकड़ा हम लोगों को देखने की आवश्यकता है। पिछले 7-8 वर्षों में ईडी ने 1 लाख करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टी को अटैच किया है, नंबर 1। नंबर 2, ईडी के कारण 15,000 करोड़ से ज्यादा पैसे पब्लिक सेक्टर बैंक के जो वापस चले गए थे, जो लोग लेकर के भाग गए थे, वो ईडी के कारण वापस आए हैं। ईडी का 94% से अधिक का कन्विक्शन रेट है। अब ईडी पे ही आप सवाल खड़ा करते हैं, कोर्ट पे ही आप सवाल खड़ा करते हैं। यहां मैं सुन रहा था बहुत सारे लोग ईमानदारी का प्रमाण पत्र बांट रहे थे, ये ईमानदार है, वो ईमानदार नहीं। भैया, हमारे देश में कोर्ट है, हमारे देश में न्यायालय है और बहुत दुख होता है। अभी मोहल्ला क्लिनिक की बात हो रही थी, देश के प्रतिष्ठित सारी शक्तियां तो आपके पास निकाला है कि एक भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, एक भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं है मोहल्ला क्लिनिक में। आपने बहुत अच्छी सरकार चलाई है पंजाब में, वहां पे दलित समाज के छात्र स्कॉलरशिप के लिए आपके सीएम के घर के बाहर हड़ताल कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं। बहुत अच्छी सरकार चलाई है आपने दिल्ली में, एमसीडी के कर्मचारियों को सालों से वेतन नहीं मिला है, बहुत अच्छी सरकार चलाई है आपने। मुझे समझ में नहीं आता है, या तो आप ऐसा करिए, आप ये बता दीजिए कि अरविंद केजरीवाल जी देश के संविधान से ऊपर हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी के संविधान में तो संशोधन कर ही दिया है कि मैं जब तक जीवित हूं आम आदमी पार्टी का सर्वे सर्वा मैं रहने वाला हूं। ऐसी कौन सी पार्टी हिमानी जी मुझे बताइए तो आप। ठीक है। और पार्टी में आप देखिए अध्यक्ष बदलते हैं, कांग्रेस तक ऐसी पार्टी है जहां अध्यक्ष बदलते हैं। अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी एकमात्र इकलौता विचित्र उदाहरण है कि एक ही व्यक्ति उस पार्टी का सर्वे सर्वा रहता है और दूसरे जो उनके डेप्यूटी होते हैं वो जेल जाते रहते हैं। अभी मैं वीडियो देख रहा था जहां अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि अरे मनीष सिसोदिया तो हमारे भगत सिंह है, सबको भगत सिंह बनाते रहिए और स्वयं मुख्यमंत्री बने रहिए, सबको भगत सिंह बनाते रहिए और स्वयं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक बने रहिए। देखिए, दोहरे मापदंडों की पराकाष्ठा है, ये हिपोक्रेसी है, ये डबल स्टैंडर्ड है। दिल्ली की बात है और अरविंद केजरीवाल जी ने जैसा उदाहरण प्रस्तुत किया, खबर तो ये तक थी कि आरोपों से फेस टाइम खुद अरविंद केजरीवाल ने किया। अरविंद केजरीवाल ने जितना काम दिल्ली में 10 साल में कर दिया, अगर पूरी भाजपा जो है 100 साल भी लगी रहे तो उतना काम नहीं कर सकती। अगर आप दिल्ली के स्कूल देखने जाएं, आज ये ठहाके लगा के लोगों का अपमान कर रहे हैं उन गरीबों का जो उन स्कूलों में पढ़ रहे हैं। ये ठहाके लगा के हम तो ये फैसिलिटीज का अपमान कर रहे हैं जो दिल्ली की हेल्थ फैसिलिटीज है, जहां पे फ्री इलाज मिलता है उन गरीबों को जो कहीं पर अपना इलाज नहीं करवा पाते थे। अच्छा ये बताइए 21 करोड़ कहां गए? सर लेकिन बताइए तो घोटाला सामने आया था ना निवान जी, एससीपी का घोटाला कैसे हुआ? जल बोर्ड में आज अगर दिल्ली की सड़कों पे कोई घायल होता है उसका फ्री इलाज होता है बड़े से बड़े अस्पताल में। ये अचीवमेंट है 10 एससीपी जिनका आप पंजाब में चले जाइए, 1.5 साल में 42,000 से ज्यादा नौकरी देने वाली पंजाब सरकार ने चैलेंज करता हूं, बताएं दिल्ली जानना चाहती है, पूछ रही है दिल्ली आपसे कि 21 करोड़ रुपए कहां मैं चैलेंज करता हूं, ये बताएं। सुनिए ना, एक सेकंड आप तो सर मैं बात दिल्ली की कर रही हूं, पंजाब चले गए। सुनिए ना निवान जी मैं बात आपसे दिल्ली की कर रही हूँ, आप पंजाब की बात कर रहे हैं, मैं बात आपसे शराब की कर रही हूँ, पानी की कर रही हूँ, उस जल बोर्ड घोटाले की कर रही हूँ, आप कुछ और मुद्दा कर। एक मिनट, आज मैं एक बात मानूंगा नेशनल टीवी की, भाई अरविंद केजरीवाल जी के बारे में मानना पड़ेगा, क्या चॉइस है। 10 करोड़ रुपए के जो है पर्दे लगाएंगे, बढ़िया चॉइस है। मतलब ये आप सोचिए जो घर में जो स्विमिंग पूल बनाएगा वो 10 करोड़ का स्कूल, भाई जबरदस्त है। वो हैं जो 21 करोड़ रुपए का टेंट का स्कूल क्या है ना निवान जी माननीय प्रधानमंत्री जी को गुजरात में एक स्कूल नहीं मिलता और पर्दों की चिंता है, बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है, उनको बच्चों के स्कूलों की चिंता नहीं है, हॉस्पिटल्स की चिंता नहीं है। ये सवाल देखिए आप पर क्यों इतनी बम्बार्डमेंट क्यों हो रही है? सुनिए ना,
भाजपा सुनिए ने ना, जहाँ पे इन्होंने करप्शन स्कूल के बनाए। खिलाफ एक ही स्टेट आप बताएं लोगों ने जहाँ पे इतना बड़ा स्कूल आंदोलन बनाए। किया। एक सुनिए स्टेट ना सर। बताएं जहाँ पे पीएम आवास योजना के तहत मकान मिले हो। एक स्टेट बताएं जहाँ पे इन्होंने कुछ काम किया हो, जहाँ पे आयुष्मान कार्ड चलता बताइए हो। गुरुजी। आज की रिपोर्ट है गुरु कि प्रकाश जी बता दीजिए। ठीक है, जवाब ले लेती हूँ, जवाब ले लेती हूँ, फिर विनीत जी का रुख करना मुझे, विनीत जी का भी एक रिएक्शन स्टेट बताएं जहाँ पे चाहिए। इन्होंने काम किया हो। ठीक है, ठीक है, युवा एक जो है बेरोजगारी में धक्के जवाब खा ले रहे लेती हूँ। हैं। निवान जी, निवान जी जवाब ले लेती हूँ। निवान जी बहुत भरे बैठे हैं, सब उड़ेल देना चाह रहे हैं। पर्दों की बात कर रहे हैं। निवान जी पैसा बोल रहे एक बार गुरु प्रकाश जी से इस पर जवाब ले लेती हूँ इन सब बातों का, फिर विनीत जी का भी रुख करना है मुझे। गुरु प्रकाश जी। नहीं, देखिए हिमानी, स्पष्ट रूप से मैं बताना चाहता हूं, 2 करोड़ नौकरी की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, महंगाई की बात हो, मेरे यहाँ विपक्ष के साथी बैठे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, यूपीए में 10 साल का एवरेज इन्फ्लेशन रेट क्या था और हमारे एनडीए के 10 साल के एवरेज इन्फ्लेशन का रेट बताइए सर आप। अरे सर, मैं आपने बता क्या देता हूं किया आपको ये बताइए। बताइए आप। तब 10% आप छोड़ दीजिए से ऊपर यूपीए था, को। 5% से। आपका बेंचमार्क मैं बीच में- यूपीए है क्या? मैं बीच में- वो 10 साल पहले की बात है। मानी मैं- एक बार सुन लेते हैं निवान शर्मा। निवान शर्मा एक बार सुन लेते आज आप 10 साल हैं। निवान पहले जी किसी अपने एक बार आप को सुन compare लेते करते हैं, हैं। एक बार सुन लेते हैं कितने GB ना। बिल आपने जाते सवाल थे, पूछा है तो एक बार बताइए जवाब भी तो ले लूं, जवाब भी तो ले लूं। गुरुजी शॉर्ट में अगर आप जवाब दे पाए फिर मैं विनीत आपने जी जो का किया वो एक- बताओ एक- आप। एक- एक- निवान जी, निवान जी, निवान जी, निवान जी। हाँ, ऐसे में वक्त जाया होता है। अरे नहीं, इनकी व्याकुलता को देश को देखने दीजिए। ये व्याकुल लोग हैं, ये व्याकुल लोग हैं, कुछ अता पता है नहीं। अदजल गदी आप बताओ आपने क्या किया 10 साल में? डाटा है नहीं कुछ कहने। हिमानी जी, टेक्नोलॉजी हिमानी, आप रेवोल्यूशन इनसे- निवान जी उनको बोलने तो दीजिए। निवान Average जी inflation उनको rate बोलने तो बताइए आप। दीजिए, ऐसे तो आप उनको मौका दे रहे हैं। मैडम हमारे लिए भी बोलिए ना कभी आप ऐसा। अरे सर आप नहीं, वो स्टूडियो में बैठे हैं, उनके पास एडवांटेज है। सर मेरा सवाल आपसे क्या था कि बॉम्बार्डमेंट इतनी में क्यों बैठे हो रही है? बोलने क्योंकि दीजिए। आप वो पार्टी जो एक आंदोलन कर आई भ्रष्टाचार के खिलाफ, वो तमाम बातें, और इसीलिए वो चूंकि बैकफायर कर रही है अब आपको। एक एक कर इतने घोटाले सर, क्या कुछ भी नहीं होगा? मैडम हम नहीं कर रहे, हम बीजेपी पे बैकफायर कर रहे हैं। ये घोटालेबाज पार्टी मैं है। तो सवाल ये का black जवाब mail ले रही करने हूँ। वाली पार्टी मैं है। तो सवाल ये का वो जवाब पार्टी ले है रही जो हूँ। कंपनियों में ईडी सीबीआई बेच के उनसे वसूली मैंने तो करती सवाल है। किया ना, मैंने तो सवाल किया। आपने शायद मेरा सवाल नहीं सुना। करिए पहले। एक सेकंड, एक सेकंड, ममता जी, ममता जी, ममता जी, ममता जी, ममता जी, एक सेकंड, एक सेकंड। निवान जी, शायद आपने मेरा सवाल नहीं सुना। मैंने विनीत जी से भी मेरा यही सवाल था और गुरु प्रकाश जी से भी मेरा ये सवाल था। अब वो डक मार जाए उसको तो एक अलग बात है, लेकिन दोनों से मैंने 2-2 बार पूछा, ईडी भी क्या किसी के इशारे का इंतजार कर रही है? मेरा सवाल शायद आपने सुना नहीं, आपने सुना नहीं, लेकिन हाँ विनीत जी। देखिए, ईडी, सीबीआई, ईसी जो है स्वतंत्र अपना एक संस्थान है, वो अपने आप से काम करते हैं। लेकिन जहाँ तक अरविंद केजरीवाल जी की बात है, मुझे लगता है कि सरकार ने, दिल्ली सरकार ने जवाब देना चाहिए कि उनका जो है मधुशाला के अंदर कितना हाथ था, कितना पैसा मिला, कितना पैसा उन्होंने वकीलों को दिया। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल जी को एक और चीज बतानी पड़ेगी कि भाई उन्होंने डीटीसी में जो घोटाला किया उसमें कितना पैसा आया, यमुना का पानी कब ठीक होगा। अच्छा सर, ये घोटाले भी तो आज के हैं, नहीं तो ये चुनावों के टाइम पर जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा जवाब तो है, या देना जिस तरह से पड़ेगा। क्योंकि ये कहा गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि आप लोग चुनाव का ये जो बैकअप प्लान है ना सर, आप राम बैकअप का प्लान विरोध है। करें, आप जो है मधुशाला लाए, आप जो है डीटीसी में घोटाला करें, आप जो यमुना का ठीक ना करें, उसके बाद में भी ईमानदार कहां से हो जाएंगे भाई साहब? अब 10 करोड़ का पर्दा भी लाएंगे, आप वहां पे 10 करोड़ रुपए के स्विमिंग पूल भी लाएंगे और कहेंगे मैं आम आदमी है, उनको तो एक्सपोज करना पड़ेगा। बेपर्दा कर